युद्ध एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में तुरंत तबाही और विनाश की तस्वीरें उभर आती हैं। बमों की आवाजें, धमाकों की गूंज और चारों ओर मलबा और बर्बादी का मंजर हमारे सामने आता है। यह एक भयावह और नष्ट करने वाली स्थिति होती है जिसमें इंसानियत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आज जिस युद्ध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह एक अलग तरह का युद्ध था जो शारीरिक हिंसा के बजाय विचारों और नीतियों के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध में न तो गोलियों की आवाजें थीं, न ही किसी शहर में बम गिरे, न ही कोई बड़े युद्ध क्षेत्र बने थे और न ही लाखों लोग मारे गए। फिर भी यह युद्ध पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में लेकर गया और यही कारण है कि इसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर एक लंबा संघर्ष था जो 1947 से लेकर 1991 तक चला और इसमें मुख्य रूप से दो बड़ी महाशक्तियां शामिल थीं, यूएसएसआर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ये दोनों देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभरे थे और उनका विचारधारात्मक संघर्ष पूरी दुनिया पर गहरा असर डालता था। जहां एक ओर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने पूंजीवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस संघर्ष ने न केवल इन दोनों देशों को एक दूसरे से टकराया बल्कि दुनिया के हर कोने में तनाव और अस्थिरता को बढ़ाया। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही पूरी दुनिया ने एक नया मोड़ देखा। यह युद्ध न केवल लाखों लोगों की मौत का कारण बना बल्कि इससे यूरोप के कई पुराने साम्राज्य भी खत्म हो गए। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों की शक्ति का पतन हुआ और इसके साथ ही पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया। इस युद्ध के बाद दो प्रमुख सुपर पावर उभरे, यूएसएसआर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों ही देशों ने युद्ध के दौरान एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ा था बल्कि दोनों ने नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया था। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद इन दोनों देशों के बीच संबंधों में तीव्र बदलाव आया और यह दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। अब युद्ध समाप्त हो चुका था लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया जो शारीरिक लड़ाई से कहीं अधिक खतरनाक और सूक्ष्म था। यह संघर्ष विचारधाराओं और आर्थिक नीतियों का युद्ध था। यूएसएसआर, जो एक साम्यवादी देश था, अपनी विचारधारा को दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलाने का प्रयास कर रहा था। उनका उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म की स्थापना हो, जहां संसाधन और संपत्ति का वितरण समान रूप से किया जाए और हर नागरिक को एक समान अवसर मिले। इसके विपरीत अमेरिका का उद्देश्य था पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रचार करना। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार और बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली का विकास हो। इन दोनों देशों के बीच यह विचारधारात्मक टकराव न केवल इन दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ता था बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। यूएसएसआर ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई देशों में अपने समर्थक तैयार किए, जबकि अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक और पूंजीवादी विचारों को फैलाने के लिए दुनिया भर में आर्थिक सहायता और सैन्य समर्थन दिया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एक ध्रुव सोवियत संघ के समर्थक देशों का था और दूसरा ध्रुव अमेरिका के समर्थक देशों का। इस विचारधारात्मक संघर्ष ने न केवल यूरोप को प्रभावित किया बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक इसके प्रभाव पड़े और यही कोल्ड वॉर का प्रारंभ था। कोल्ड वॉर एक ऐसा संघर्ष था जिसमें न तो यूएसएसआर सोवियत संघ और अमेरिका ने सीधे एक दूसरे से युद्ध किया बल्कि यह एक विचारों और नीतियों का संघर्ष था। इस युद्ध में दोनों देशों के बीच कोई बम या गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी। 1930 में जब जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ की सत्ता संभाली तो उसने अपने कम्युनिस्ट विचारों को फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी। स्टालिन चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़े। 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे, लेकिन सोवियत संघ के रवैये और उनकी नीतियों के कारण यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में और भी तनाव और दरार आ गई। इसी समय सोवियत संघ ने कई देशों पर आक्रमण करके अपनी सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया।
इसे देखकर अमेरिका को चिंता होने लगी कि अगर सोवियत संघ अपनी शक्ति बढ़ाता रहा तो यह अमेरिकी विचारधारा और सुरक्षा के लिए खतरे की बात हो सकती है। इस तरह दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद और बढ़ गए और यही वह समय था जब कोल्ड वॉर की नींव पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभरे थे। दोनों देशों के बीच अब एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, क्योंकि हर देश चाहता था कि उसकी शक्ति और प्रभाव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे और यह घटना पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली थी। स्टालिन और सोवियत संघ को यह देखकर डर लगने लगा कि अमेरिका अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश जैसे सोवियत संघ के खिलाफ भी कर सकता है। इस डर से बचने के लिए सोवियत संघ ने 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका मतलब है कि सोवियत संघ ने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, ताकि वह अमेरिका से मुकाबला कर सके। इस तरह से परमाणु हथियारों की दौड़ ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और दुनिया में एक नई तरह की हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसके बाद यूरोप में दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद फैलाने की कोशिश की, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। इस दौरान बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ, जिससे यूरोप दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप कोल्ड वॉर के दौरान कभी भी सीधे युद्ध का सामना नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने हथियारों के विकास में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने इस युद्ध को और भी गहरा कर दिया था, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थीं। यह स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अंततः एक समझौते के तहत दोनों देशों ने अपनी मिसाइलें हटा दी। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। दोनों देशों ने छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाला। अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने वार्सो संधि बनाई, जिससे दोनों के गठबंधन मजबूत हो गए। कोल्ड वॉर ने न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी तनाव बढ़ा दिया। कोरिया युद्ध 1550 से 1553 तक और वियतनाम युद्ध जैसे संघर्षों में अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इन युद्धों में लाखों लोग मारे गए, लेकिन कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो सका। 1980 तक दोनों देशों के पास हजारों परमाणु हथियार थे। इस दौरान भारत ने भी नॉन एलाइगन मूवमेंट की अगुवाई करते हुए दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की। भारत ने कई देशों के बीच संवाद स्थापित किया और उन्हें दोनों शक्तियों के संघर्ष से दूर रखा। कोल्ड वॉर का असर पूरी दुनिया में पड़ा, क्योंकि इस दौरान दो सबसे ताकतवर देशों यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगातार तनाव और प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों देशों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नए सैन्य गठबंधन बनाए। इसका मतलब यह था कि दोनों देश अपने अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर दूसरे देश को कमजोर करने की कोशिश करते थे। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए छोटे देशों में भी दखल देते थे। इन छोटे देशों में कभी तो सीधी लड़ाइयां होती थीं और कभी इन्हें अपने अपने पक्षों के समर्थन से संघर्षों का सामना करना पड़ता था। इस कारण से इन देशों में अस्थिरता और हिंसा बढ़ी और कई बार राजनीतिक असंतुलन भी पैदा हो गया। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया। सोवियत संघ टूटने के बाद इस संघर्ष का समापन हुआ और दुनिया एक नई दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन इस युद्ध ने जो सबसे बड़ा असर डाला वह यह था कि इसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक अमेरिका के प्रभाव वाले देशों का समूह और दूसरा सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों का समूह। इस वजह से दुनिया में बड़े बदलाव आए और देशों के बीच अलग अलग विचारधाराएं और नीतियां सामने आईं। इस समय तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों का यह संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुका था।